हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर हम लोग का 4। तो चलिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 तक बता देते। और लेक्चर नंबर 17 में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप 1 शाब्दिक समस्या का टाइप 1 डिस्कस किए थे। आज करेगा लेक्चर नंबर 18, और 18 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन रहेगा भिन्न पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दें, जो भी न्यू छात्र छात्राएं हैं, तो आप अगर मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि मेरे चैनल के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं की तैयारी, विषय गणित की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के द्वारा जुड़ सकते हैं और भी अच्छी तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दें कि एक न्यू टेलीग्राम चैनल क्रिएट किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9th और 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का ओनली एनसीईआरटी बुक का जितने भी चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी मतलब बुक के अंदर जितने भी चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज आते हैं, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन विद आंसर मिलेगा आपको एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको हम ना पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है आपको, ठीक है, तो कमेंट के द्वारा आप हमको बता सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है साजिद अनवर मैथ्स। आप जब सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल में जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रहेगा किस पे, भिन्न पर आधारित प्रश्न रहेगा। भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न मतलब एक फ्रैक्शन जो है ना 1/3 हो जाती है, कॉमा, जब उसके अंश से मतलब नोमिनेटर से एक घटाया जाता है। क्या जाता है, एक घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में मतलब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न मतलब फ्रैक्शन ज्ञात करें। आपको फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना भाई, फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, शायद याद होगा आपको। अगर याद नहीं कोई बात नहीं, देखिए कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। भिन्न बराबर मतलब इसको भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बराबर होता है अंश बट्टे हर। क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है। आपको पता होना चाहिए अंश बट्टे हर होता है। अंश को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या, अंश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। और हम लोग हर को हम लोग बोलते क्या, हम लोग हर को बोलते क्या, डेनोमीटर, डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है, याद रखिएगा ये भिन्न का क्या है, फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए इस फार्मूला का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भिन्न बराबर होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है क्या, अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, और अंश को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर में देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे माना की मतलब मान की करना होगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को और रिपीट करना चाहते हैं। देखिए एक भिन्न जो है ना 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से मतलब क्या नोमिनेटर से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में मतलब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 ऐड किया जाता है। ठीक है, वह भिन्न फ्रैक्शन ज्ञात करें। आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो चलते हैं हम लोग माना कि, देखिए माना कि वह भिन्न का अंश, माना कि वह भिन्न का अंश बराबर x मान लेते तथा भिन्न का हर बराबर y मान लेते। देखिए माना कि वह भिन्न का अंश x माने, मतलब नोमिनेटर x माने, तथा भिन्न का, आप भिन्न का लिख सकते हैं या हर, भिन्न का को स्किप करके या रिप्लेस करके आप हर भी ले सकते हो। कोई यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू y माने। ठीक है, तो इसलिए भिन्न हो जाएगा मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा। हम लोग का बनेगा क्या, फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन बनेगा x बट्टे y। क्यों, क्योंकि अंश बट्टे हर होता है। तो अंश क्या x है और हर क्या y। आप यहाँ पे बताए ना अंश बट्टे हर होता है, तो अंश में क्या लिखेंगे, x ऊपर में रहेगा और y नीचे में हो गया। ये हम लोग क्या बना भाई,
भिन्न बना मतलब फ्रैक्शन बना। यही एक्स और वाई का मान इसमें डाल के हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग चलेंगे। आप प्रश्नानुसार काम करेंगे। देखिए प्रश्नानुसार काम करेंगे, प्रश्नानुसार जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए क्या करा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से। तो देखिए हम लोग सबसे पहले भिन्न लिखेंगे, एक्स बट्टे वाई है कि नहीं बताइए। अंश से मतलब अंश क्या 1 है, तो सॉरी एक्स है, तो एक्स में 1 घटाएंगे, एक्स में अगर 1 घटाएंगे, अगर एक्स में 1 घटाएंगे तो वह भिन्न क्या बनता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, आपको नहीं आता। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर इक्वल है ना, तो कोना कोनी समझ रहे हैं ना, मतलब एक तरह से ऐसा वाला गुना। ठीक है, मतलब इन दोनों से गुना करेंगे, फिर इन दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, हाँ देखिएगा ध्यान से, x माइनस, देखिए इम्प्लाइड एट x माइनस 1 गुना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, बराबर का छीन देंगे, फिर y गुना 1 या 1 गुना y, 1 गुना y कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 गुना x करेंगे तो 3x आ गया। आप लोग बोलिएगा कि भाई क्या यहाँ पे 3 यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुना x है, 3x आ गया, माइनस 3 का गुना 1 3 हो गया, माइनस 3। आप देखिए 1 गुना y कीजिए तो y आएगा कि नहीं आएगा बताइए। आप बोले जी हाँ आएगा। तो देखिए 3x आप माइनस लेकर इधर आ जाइए, मतलब यहाँ पे प्लस y है ना, तो उधर लेकर आ जाइए एल चीज़ तरफ, माइनस y बराबर 3 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं, पुनः काम करेंगे हम लोग, क्या पुनः अगेन काम करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इधर से देखिए, अगर यहाँ से देखिएगा आप सेंटेंस को, वाक्य को देखिएगा क्या करा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिए भिन्न क्या है, हम लोग का x बट्टे वाई है, हर में जोड़ने के लिए बोलना है। तो अंश क्या x हुआ और हर वो क्या हुआ y हुआ, तो हर में जोड़ेंगे मतलब y में जोड़ेंगे हम क्या, 8 को जोड़ने पे कितना बनता है बताइए, 1/4 हो जाता है, कितना 1/4। फिर यही काम हम लोग करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कीजिए तो देखिए 4 गुना x है तो 4x हो गया, डायरेक्ट लिख दे आपको 4 गुना x ऐसे लिख देते। आप देखिए 1 गुना y प्लस 8 हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। 4 गुना x बराबर 4x। आप देखिए 1 गुना y तो y आएगा, y गुना 1 कीजिए y आएगा, प्लस 8 गुना 1 कीजिए तो 8 ही आएगा। आप देखिए एक काम कीजिए, 4x है माइनस y को इधर लेकर आ जाइए बराबर 8 इधर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिएगा थोड़ा सा, इधर माइनस है इधर भी माइनस y में, तो आपको विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए 2-3 तरीका होता है, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 तरीका हम लोग विलोपन विधि से काम करते। देखिए विलोपन विधि द्वारा करते काम हम लोग, विलोपन क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अगर आप नहीं समझ रहे विलोपन विधि क्या होता है, तो आप ना प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम आपको क्या कहते हैं, क्लास 10th में 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म जो चैप्टर होते हैं इसमें पढ़ाए हैं, इसमें बताया है। ठीक है, तो आप अगर देखिएगा लेक्चर बाय लेक्चर करके तो आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर मिलेगा आपको। विलोपन विधि द्वारा आपको हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से भी सिखाए हैं। ठीक है, हाँ तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि द्वारा इधर अगर माइनस है इधर माइनस है, जो बच्चा मतलब शुरू से देख रहा तो इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए इधर माइनस है इधर माइनस है, लेकिन अगर हम लोग करते काम क्या, प्लस अगर माइनस लेकर करते काम, देखिए समीकरण 1 माइनस कर देंगे, समीकरण 2 से काम करेंगे तब काम हो जाएगा हम लोग। देखिए समीकरण 2 से, देखिए हम लोग का समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू कितना 3 है, तो 3 रखेंगे। आप 4x है, 4x सेकंड इक्वेशन क्या है ये ना, 4x माइनस y इक्वल टू 8, 4x माइनस y इक्वल टू 8। देखिए आप माइनस का सिंबल लिए, जहाँ जहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, इधर माइनस है प्लस हो गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब देखिए 3 में अगर आप 4 को माइनस कीजिएगा, इधर 4 तो माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y और प्लस y और माइनस y ये तो दोनों कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं बताइए, बराबर। देखिए यहाँ देखिए 3 माइनस 8 है तो बराबर -5 देगा कि नहीं बताइए। यस आप बोलिए जी हाँ देगा -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x के बराबर है कितना 5 आएगा, आया कि नहीं, x बराबर 5 है। लेकिन हमको भिन्न निकालने के लिए सिर्फ x नहीं चाहिए, हमको y भी चाहिए। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण
1 से, मतलब 1 से काम करेंगे हम लोग। देखिए 3x, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 गुना x का वैल्यू कितना 5 है, माइनस फिर कर देंगे y इक्वल टू कितना 3 आ गया। आप अगर इधर इम्प्लाइड अगर इधर देखिएगा 5 या 15 माइनस y इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या 0 था ना, यहाँ पे 3 था, अच्छा 3 है, सॉरी यहाँ पे कितना है 3 है। आप एक काम कीजिए आप लोग क्या कि माइनस वाई को रहने दीजिए और 3 माइनस 15 हो जाएगा, इधर जाके 15 होगा ना। तो देखिए इधर जब माइनस वाई का माइनस वाई रहने दीजिए, जब आप 15 माइनस 15 में 3 को प्लस कीजिएगा, मतलब जो मतलब माइनस 15 और 3 तो घटेगा, तो माइनस कितना आएगा 12, माइनस 12 आएगा, तो माइनस 12 आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आया 12 आया, आया कि नहीं, y का वैल्यू भी 12 आया और x का वैल्यू आया। अब देखेंगे अतः, क्या लिखेंगे करके अतः, देखिए अतः को ना हम लोग इंग्लिश में बोलते क्या, हैंस से बोलते, क्या बोलते भाई हैंस, HENCE, हैंस बोलते इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हैंस। हाँ ठीक है, तो हैंस अतः वह भिन्न, लिखेंगे क्या वह भिन्न, मतलब वह फ्रैक्शन बराबर x बट्टे वाई, तो x बट्टे वाई बराबर कितना x बट्टे वाई, x क्या लिखेंगे भाई 5, क्या लिखेंगे 5 बट्टे 12, ये हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। ठीक है, आप अगर इस तरह से बनाते हैं, अगर आप इस तरह से बनाते हैं एग्जाम में तो आपको पूरी तरह से अच्छी नंबर मिलेगा, लेकिन इस मेथड से आप इस तरीक़ा से अपनाइएगा तब तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है या छापना है पोस्ट करके छाप सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब 1 हो जाती है। ठीक है, पूर्णग्राम यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न फ्रैक्शन क्या है, वह भिन्न फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए भाई चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन, देखिए एक्चुअली ना सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ जाए, और लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है भाई, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला करवाए और जो सेकंड वाला करवा रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग किए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, माना कि, क्या करेंगे माना कि वह भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा हर का मतलब यहाँ पे क्या भिन्न का हर हो गया। ठीक है, तो y क्या, इसलिए भिन्न मतलब फ्रैक्शन बनेगा हम लोग का, इसलिए भिन्न मतलब फ्रैक्शन बनेगा हम लोग का, फ्रैक्शन इक्वल टू x बट्टे वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार काम करेंगे, प्रश्नानुसार से काम करेंगे। देखिए क्या कहा था हम लोग का, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम, देखिए मतलब दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। यदि हम अंश में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग भिन्न, क्या लिखेंगे x बट्टे वाई हम लोग का। अब क्या करें, देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब 1 हो जाती है। जोड़ना है किस में, अंश में, मतलब x में 1 करेंगे और घटाना किस में, हर में, y में -1 कर देंगे, बराबर 1 में बदल जाएगा, कितना में 1 में बदल जाएगा, मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए हम फिर यही काम करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अगर बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा, 1 गुना y माइनस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस 1 जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि x गुना 1 तो x रहेगा, प्लस 1 का 1 रहेगा, इक्वल टू देखिए 1 गुना y तो y रहेगा, माइनस 1 रहेगा। अगर देखिएगा x माइनस वाई आ जाएगा इधर, x माइनस वाई बराबर, देखिए इधर क्या प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो -2 बनेगा। यस है नो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर करेंगे अगेन, क्या करेंगे भाई अगेन, यहीं पे देखिए क्या अगेन, क्या करेंगे हम लोग अगेन काम करेंगे, मतलब पुनः। अगेन को इंग्लिश क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पुनः, क्या बोलते हैं पुनः काम करेंगे। अब हम लोग का भिन्न फिर क्या कहते हैं, देखिए अगला यहाँ से देखिएगा सेंटेंस है, यदि हर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या फ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे देखते देखिए x बटे क्या हम लोग का y फ्रैक्शन है। ठीक है, यही तो है हम लोग का फ्रैक्शन। क्या करें, यदि हर में, हर मतलब क्या y में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। अच्छा x में कुछ नहीं करना आपको, मतलब अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हर में जोड़ना, मतलब y में जोड़ना 1, तो बराबर हो जाता है कितना, मतलब यह 1/2 हो जाता है, मतलब 1/2 का इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 गुना x है, 2x आ गया बराबर 1 गुना y प्लस 1, तो 2x आ गया बराबर y प्लस 1।
देखिए भाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत है तक नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिएगा आप ध्यान से, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अगर हमको एक चर को विलुप्त करना है, एक चर को हमको हटाना है तभी मान निकलेगा। तो एक चर हटाने के लिए हम लोग देखिए इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है। तो एक काम करिए, हम लोग माइनस से क्या कर देंगे, समीकरण 1 से घटा कर देंगे समीकरण 2, हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर। तो चलिए लिखेंगे क्या, समीकरण क्या करेंगे हम लोग, समीकरण विलोपन विधि से हल करेंगे। लिख देते विलोपन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा है, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 माइनस कर देंगे समीकरण, देखिए समीकरण को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, 2 से कर दीजिए। तो हम लोग का समीकरण जो 1 है क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2 है, माइनस 2 क्या भाई, माइनस 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है। और दूसरा समीकरण जो है हम लोग का 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो देखिए जहाँ जहाँ प्लस, इधर प्लस है तो माइनस हो गया, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर माइनस प्लस है इधर माइनस हो गया। नीचे वाला देखिएगा तो देखिए माइनस 2x और प्लस x है, तो माइनस x बचेगा सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं माइनस x बच गया, इधर बचा कि नहीं बचा बताइए, यहाँ माइनस x बचेगा इधर। अब देखिए ये y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, अब माइनस 2 माइनस 1 तो बराबर माइनस 3 हो गया, होगा कि नहीं बताइए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर है कितना 3 आ गया, हम लोग का x बराबर 3 आ गया। लेकिन हमको फ्रैक्शन निकालने के लिए सिर्फ x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको y का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे फिर हम लोग काम करते हैं समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में रख सकते हैं x का मान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखिए। देखिए x का मान रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना माइनस 2 है। देखिए जब माइनस वाई को रहने दीजिए और माइनस 2 और माइनस 3 हो जाएगा, बताइए आप बोलिए जी हाँ हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2। आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस संख्या ऐड होता है, लेकिन माइनस में ऐड होता है, बात को समझो भाई। अगर प्लस माइनस होता तब घटता, लेकिन अगर दोनों संख्या माइनस में है तो दोनों संख्या ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन जो रहेगा, सिंबल जो रहेगा माइनस में ही रहेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। तो देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आया कितना 5 आया कि नहीं आता ही। तब लिखेंगे अतः वह भिन्न, क्या लिखेंगे भाई, तो अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न मतलब फ्रैक्शन x बट्टे वाई इक्वल टू, x की जगह रखेंगे मान कितना आया हम लोग का, x की जगह 3 y की जगह 5, यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। देखिए भाई आपको विलोपन विधि द्वारा हल करके दिखाए, आप चलते आप लोग को क्या विलोपन विधि द्वारा हल नहीं करते, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके दिखाते। देखिए जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट माने इसको, आप सेकंड वाला जो इक्वेशन माने यहाँ पे 2x माइनस वाई, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं। देखिए फाइनली यहाँ तक आंसर आ गया, कौन सा विधि से, विलोपन विधि द्वारा। लेकिन आपको हम करके दिखाते हैं, इधर जगह थोड़ा सा है नहीं तो इधर करके दिखाते हैं आपको क्या कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है ना, तो देखिए समीकरण 2 में जो हम लोग का 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसमें क्या कीजिए ना कि एक चर को ना आप एक चर को एक साइड में रखिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। माइनस वाई है ना, देखिए 2x माइनस वाई, देखिए इधर देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1 है, यस है नो। आप देखिए क्या कीजिए ना 2x माइनस 1 को इधर लेकर आ जाइए और प्लस y हो जाएगा, तो y बराबर आ गया कितना बताइए, y बराबर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप बोले जी हाँ आ जाएगा। इक्वेशन देखिए एक्चुअली इक्वेशन जब हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं तो इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन इसको नहीं लेते हैं, इसको ऐसे ही करके लिखते हैं, तब इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तब इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, मतलब दूसरा समीकरण मानते हैं, ठीक है। कब मानते हैं, जब प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, इस तरह से, मतलब एक चर को रखते हैं और बाकी सबको एक साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब क्या करेंगे भाई समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए x की जगह x रहेगा माइनस y का वैल्यू कितना है पे, माइनस तो ऑलरेडी पहले से भाई, तो माइनस रहेगा बाहर, तो 2x माइनस 1 हो गया, अब बराबर कितना माइनस 2 है, माइनस 2 लिख दीजिए। अब देखिए x माइनस 2x और प्लस 1 आ जाएगा बराबर माइनस 2। अब देखिए इधर x और माइनस 2, तो माइनस x बच गया, माइनस x लिख दीजिए। अब माइनस 2 और माइनस 1 आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस x बराबर माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर भी 3 आया।
ऐसे भी करके 3 आया था कि नहीं बताइए, यहाँ पे देखिएगा गौर से, विलोपन विधि द्वारा, सॉरी हाँ विलोपन विधि द्वारा देखिएगा तो ऐसे भी 3 आया था, प्रत्यास्थापन विधि से भी 3 आया। अब क्या करते हैं ना हम लोग, फिर आगे हम लोग काम करते हैं क्या, समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में ऐसे, समीकरण 1 से काम करते हैं ऐसे, समीकरण 1 से। तो क्या करते हैं हम लोग, x क्या रखेंगे बताइए, क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, माइनस वाई है इक्वल टू कितना, -2 है, ठीक है। देखिए माइनस वाई को माइनस वाई रहने देंगे, -2 और -3, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 5 आया कि नहीं बताइए, x बराबर 3, y बराबर 5, सेम आया कि नहीं आया बताइए। अब लिखेंगे भिन्न, तो x बट्टे वाई बराबर x की जगह कितना है बताइए, 3/5, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। आप प्रत्यास्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, या वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना।